तो वो बात करा कि इसने घर की बही और काका लिखा करके इसके ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज करवा तहसीलदार से पटवारियों से मिलके और ये अपनी ज़मीन अपने नाम हल्के से में छुटवा लेता है और अपने पैसे अपने आप काबू करता है। ये टोटल ज़मीन है इनकी जी 27 एकड़ और इनका जो ये सुदेश है इनका जेठ है वो इन पे तानाशाही कर रहा है। और अब ये ज़मीन पिछली साल ठेके पे अब है ना, अब बगैर ठेका हुए तो इसमें पैदावार रखी है, नरमई की खेती कर रखी है 7 किले। घर में आई थी, कोई भाग के नहीं आई थी। अगर कोई कारणवश जब किसी वो तो इनका पति गुजर गया, अगर ये गुजर जाती तो क्या वो पति भी जो इनके जो प्रॉपर्टी है वो फिर और किसी बात आई है। उसका भाई जो हीरा सिंह है जो डीएसपी के पद पे तैनात है वो यही तानाशाही करता। आपका कारण क्या है? आप किस मामले पे बात करना चाहते हैं? हम इसका मामले में बात कर रहे जी। ये हम मेरी पोती है, अच्छा। सुदेश रानी है। इसकी शादी 2016 में मोहब्बतपुर गांव में हुई थी। मतलब कुछ टाइम बाद, 2.25 साल के बाद इसके हस्बैंड की डेथ होगी। डेथ हुई थी पानी की टंकी में डूबने से। लेकिन 4-5 दिन के बाद इसके जेठ ने इस पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि इसके बाप को बुला के या तो मेरी चुन्नी डाल ले और नहीं तो मेरे पास एक सुसाइड नोट है जगदीश का लिखा हुआ, मैं इस पे केस दर्ज करवा दूंगा। इसके पापा ने ये कहा अगर ये दोषी है तो इस पे केस दर्ज करवा दे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे साजिश से रचते रहे, इसके ऊपर 1-2 बार मारने की कोशिश की, इसको एक बार नहर में डालने की, रात को ये गई नहीं। उसके बाद मतलब इसका अपने परिवार से भी वो मिलता जुलता रहा। उसने नोट वगैरह सब कुछ परिवार को दिखा रखा था, लेकिन परिवार ने भी उसको यही कहा कि भाई ये घर की बहू है, ये कहाँ जाए। और इसके बाप ने ये कहा अगर ये दोषी है तो आप इसको पुलिस में दे दो हमें, अगर हमारी लड़की दोषी है। तो इसने उस टाइम कुछ नहीं किया। ये 12/10/2018 को इसकी लड़की पढ़ती है जो इसके पति से की बेटी है। इसकी रीमैरिज थी, इसकी भी रीमैरिज थी, इसके पति की भी रीमैरिज थी। इसकी पहले शादी ढाबी में हुई थी, वहाँ इसका तलाक हो गया था। और इसकी जो इसका ये जगदीश है, इसकी जो मिसेज है वो कैंसर से मरी थी, ब्रेन कैंसर से। तो परिवार वालों ने मिलके इसकी शादी करवाई थी। 60-70 आदमी बराती लेके धूमधाम तरीके से हमने इसकी शादी की थी। लेकिन ये डीएसपी उस टाइम शादी में भी नहीं आया था। हमारे पास उसकी कॉल रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ पड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये 12/10/2018 को इसकी लड़की को स्कूल से उठा ले गया, नॉर्दर्न ईस्ट से। जब वो लड़की 4 बजे तक स्कूल, जिस टाइम पे लड़की को उठाया क्या आपको पता था? नहीं पता था। जब वो स्कूल से घर नहीं आई तब इसने स्कूल फ़ोन किया, तब वो स्कूल वालों ने कहा कि उसका ताऊ ले गया। तो इसके ताऊ का ये फ़ोन करे तो इसका फ़ोन नंबर बंद, उसका फ़ोन नंबर बंद आए। फिर ये किसी ने बताया तो ये थाने में गई, थाने में दरखास्त दी। जब उसको लगा कि अब तेरे ऊपर केस दर्ज होगा, उस दिन इसके ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पहले लड़की इनके पास रहती थी? हाँ, इनके पास रहती थी, इनके पास से स्कूल जाती थी। उस दिन वो स्कूल से उठा के लेके गया है। अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी बताया तो कैमरे में आने का सामने क्या है कि आप ये खेत में खड़े हो, तो खेत का कारण ये है कि उसने ना पहले इसका पति था जब खेत में मुजारे काम करते थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मुजारों को निकाल दिया। हीरा सिंह ने भाई जब ये घर से नहीं निकली, सुदेश पहले तो कोशिश की इसको घर से निकाले। जब ये घर से नहीं निकली तो उसने ना मुजारों को हटा दिया। भाई ये खेती कैसे करेगी, तो इसने अपने गांव से कुछ काली रावण से मतलब मजदूरी बुला के रात को पानी लगाया, भाई खेती की। जब फसल पक के तैयार होगी, जब ये लगे अभी फसल कटाई पे होगी, तब इन लोगों ने साजिश रख के 40-50 आदमी यहाँ फसल काटने आ गए। और हालांकि पुलिस की गाड़ी इनको पानी लगवाने आई थी 2 दिन पहले हीरा सिंह के साथ। और फिर पानी अभी नहीं 2018 में 2019 में मार्च में। और जब ये फसल काट रहे थे तो इसने मान ले वे 40-50 आदमी फसल काट रहे थे और ये आई तो वे खड़े यहाँ से निकल के और इस डोड़ पे खड़े हो गए वे सारे। तो ये दराती लेके और ये अब आप एक बात बताओ, एक मजबूर औरत है और एक उसके 50 आदमी उसकी मेहनत काट रहे हैं, तो वो क्या गाड़ी भी नहीं देगी? अगर मारेगी नहीं तो इंसान गाड़ी तो देगा। उसने गाड़ियाँ गुड़िया दी, उसका भी उन्होंने इशू बढ़ा के इस पे 182 लगवा दी और इस पे झूठा झगड़ा दिखा के। ये एक औरत थी और वो 50 आदमी थे।
और इस पे झूठा झगड़ा करके डीसी से और एसडीएम से और इनसे साठगांठ करके, क्योंकि वो एक पुलिस का बड़ा अधिकारी है, वो आज भी हिसार में क्राइम ब्रांच पुलिस तो सबके लिए बराबर होती है, आप नहीं उनके ऊपर नहीं इल्जाम है लगा जी, ये कहने की बातें हैं। इस पे 145 लगवा दी। 145 में इन्होंने क्या किया कि तहसीलदार उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया, और उसका क्या होता है कि इसकी सार्वजनिक बोली होती है, उसके लिए मुनादी करवाई जाती है, नोटिस निकाला जाता है, अखबारों में इश्तहार दिया जाता है और दोनों पार्टियों को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन 2019 से इसकी है ना बंद कमरे में एक बोली होती है, उसकी डीएसपी के खुद के जो बंदे होते हैं वे ही बंदे बोली दे देते हैं, जाली ये सिग्नेचर करवा लेते हैं, जाली सिग्नेचर करवा लेते हैं। और जो इसके पहले जो मुजारे थे, इसके पति के टाइम मुजारे थे, वही हीरा सिंह के मुजारे हैं, उन्हीं मुजारे से खेती कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ही बो रखी। आज हमारा लाइव आने का मतलब ये है कि हमने 10 दिन पहले हमारे एडवोकेट ने तहसीलदार को फ़ोन किया कि सर आप इस ज़मीन की बोली क्यों नहीं उठा रहे। कहता है करवाएंगे। ये बात है, ये लगा लो कि 12-13 तारीख के बाद की बात है, 12-13 अप्रैल की। हमारे पास कोई इन्फॉर्म नहीं आई। 23 तारीख को हरदीप आया हुआ था, इसकी कोई ज़मीन की तारीख थी उस दिन। मैंने हरदीप को कहा कि आप फ़ोन करो तहसीलदार को, आप तहसीलदार साहब से पूछो कि भाई उसकी बोली कब है। तो हरदीप ने 10 फ़ोन किए, तहसीलदार साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा जी आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लो, तो उन्होंने मेरे फ़ोन से फ़ोन किया। तो तब तहसीलदार साहब ने बोला कि इसकी बोली कल है। लेकिन हम 24 मिली भगत हो रही है। हाँ जी, सरासर मिली भगत है। जब हम 24 तारीख को गए, मैंने पूछा, तहसीलदार साहब अपने सीट पे नहीं थे, मैंने पूछा कि तहसीलदार पीएन से तहसीलदार साहब का कि नायब तहसीलदार के वहाँ बोली लग रही है। जब मैं अंदर गई तो बोली की जो शर्तें हैं वो कोई फॉलो नहीं हो रही थी। वहाँ गांव के 2-3 आदमी बंदे बैठे थे, 2 वो बैठे थे पटवारी और हीरा सिंह बैठा था। मैंने पूछा सर बोली, कहता बोली तो होने लग रही है। मैंने कहा जी ऐसे 2 आदमियों में बोली कैसे हो रही है। तब मेरे को देख के वो हीरा सिंह तो गया भाग। मैंने कहा जी उसमें तो फसल बोई हुई है। कहता नहीं कोई फसल नहीं है। मैंने उनको वीडियो दिखाई तहसीलदार साहब को। मैं ये कह के मैंने कहा जी मैं मीडिया को बुलाती हूँ, मैं बाहर आ गई। तो वे सारे आदमी उठ के चले गए। फिर तहसीलदार साहब ने किसी को भेज के मेरे को बुलाया। कहता है मैं ना तरीके से आपकी बोली करवाऊँगा है और मेरे को आगे का टाइम दे दो। मैंने कहा जी आप मेरे को एक एप्लीकेशन दे जाओ, और जिन लोगों ने ये मतलब ऐसे काश्त कर रखी है बगैर बोली के, उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो मैं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूबवेल चल रहा है, उसकी भी हमारे पास वीडियो है। कल भी ट्यूबवेल चल रहा था इस खेत में, अब भी आगे खेतों में देखो आप पानी लगाया हुआ है। और ये फसल आप देखो कि आपको 1-2 दिन की लग रही है। तो ये कितनी ज़मीन है टोटल? इसकी ये ज़मीन टोटल 25 एकड़ है। तो मैम आपसे भी एक सवाल है, आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 2018 में हुई थी मैम। 2018 में हुई हाँ। थी? नहीं शादी तो 16 में हुई थी। 16 में सच्ची। 2016 में? हाँ पागल हो रही है बेचारी। 2016 में शादी। तो पूरा का पूरा मामला क्या था? जब मेरी शादी हुई तो हीरा सिंह शादी में भी नहीं आया। फिर इन्होंने प्रेस मान लो मेरे पति के पास है ना वो नहर के नीचे वाली ज़मीन थी, उस पर लोन था। फिर उस पर लोन भरवाया। मेरी मान लो जो जेवर थे वो उन्होंने लोन भरने के लिए बेच दिए। फिर लोन भरा। लोन भरने के बाद हीरा सिंह ने वो ज़मीन नहर वाली तो अपने आप ले ली। ये उनको हीरा दे दी। सिंह है कौन? मेरा जेठ है। क्या करता है हीरा सिंह? मतलब पूरा प्रोफाइल बताओ। हीरा सिंह क्या करता है? हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात है। और उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं आपके खिलाफ, वो कौन लोग हैं? वो इनके कोई तो रिश्तेदार है, कोई हीरा सिंह, एक हीरा सिंह की बहन है, हीरा सिंह का भांजा है, ये 5-7 ये है। अभी आप खेत में आई हो, आप क्या चाहते, क्या हो, मांग क्या? खेत में आने का कारण क्या? मीडिया को बुलाने का कारण क्या आपको? मेरा ये कारण है कि मेरी ज़मीन की ना तो बोली करवाते हैं ये लोग तहसीलदार, ना ये अच्छा ठेका भाई हीरा सिंह को बुला के वहाँ बिठा के उनके ही कोई रिश्तेदार या दोस्त को ठेका दे देते हैं, और ना अच्छी कीमत देते इसकी ठेके की, और वो ही ठेका लेके और कभी ठेका ले और किसी को ठेका देते ही नहीं है। ना गांव में वो बुनियादी कराते हैं, आपस में ही। हाँ, साठ-गांठ करके ये ठेका लेते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि गांव के चौक में इसकी बोली हो, और जो यहाँ पहले फसल बीजी हुई है ना, जो ठेका उठने से उन लोगों पर कार्रवाई की जाए।